हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है एचटेट के रिगार्डिंग मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ और आज की जो स्पेसिफिक वीडियो रहने वाली है वो आपके एचटेट 2024 के एग्जाम को लेकर के है। और जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका टीजीटी साइंस का रहेगा, जो कि मेरा खुद का सब्जेक्ट है। तो इसको आप कैसे क्लियर कर सकते हो ये इस वीडियो में आपके साथ डिटेल से डिस्कस करूंगी। इसके साथ साथ अभी आपको मैं पहले ही बता देती हूँ कि आपके कोई भी डाउट यहाँ पर जनरेट हो या फिर आपके ऑलरेडी कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो को आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना है। इसको कंप्लीट वॉच करिएगा, इसमें कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं रहेगा। सिर्फ टू द पॉइंट आपसे बात करी जाएगी और उसके बाद आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। तो अगर आप स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको शायद समझ में ना आए। तो जो मैं आपको कन्वे करना चाहती हूँ वो आपको यहाँ से क्लियरली समझ में आ जाएगा। और जिनको भी समस्या होती है कि हम अपने सब्जेक्ट पार्ट को कैसे प्रिपेयर करें, तो आपको उसको कैसे बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना है। और ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, बस आप क्या क्या चीजें पढ़ लें कि आपका ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाए, यही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनरल पार्ट भी डिस्कस करेंगे जो कि आपका 90 मार्क्स का है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी को पता है जनरल सेक्शन आपका 90 मार्क्स का आएगा और इससे रिलेटेड मैं बहुत बार आपको बता भी चुकी हूँ, बट फिर से आपको अगेन, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है इसमें आपको जनरल सेक्शन पढ़ना है, तो फिर से डिस्कस करेंगे। अगर आप नए हैं तो भी आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हो। बाकी अगर आप पुराने हैं, मेरे से अगर जुड़े हुए हैं, तो आप सभी को पता है सीडीपी का जो 30 मार्क्स का जो कंटेंट है वो मैं अपने चैनल पर आपको कराती हूँ, जो कि मैंने लास्ट ईयर भी करवाया था। और आज अभी जो ये वाला सेशन है इसमें भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसमें आपको 5-6 क्लासेस में करवा चुकी हूँ। विद प्रैक्टिस क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं, कंटेंट और विद प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिससे आपका सीडीपी पार्ट जो है वो 30 आउट ऑफ 30 के लिए मैं आपको बिल्कुल करवा रही हूँ। और आपके यहाँ पर 25 प्लस मार्क्स बहुत आसानी से आ जाएंगे अगर आप मेरे से जुड़े हैं। मेरे से नहीं जुड़े हैं तो भी आपको 30 नंबर के लिए इसको प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग होता है। अगर आपको ये लगता है अभी हमारा साइंस सब्जेक्ट है, हमको सीडीपी नहीं आती है, तो यकीन मानिए ये जो सीडीपी है वो आपको यहाँ जो पेडागोजी में 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना, ये 5 क्वेश्चन आप इसी का ही दम पर ही क्लियर कर पाएंगे। इसके लिए आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो कि आपसे 5 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक में एज ए शिक्षा शास्त्र क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सीडीपी से ही कवर होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बाल विकास तो पढ़ते पढ़ते हैं, साथ ही हम पेडागोजी के क्वेश्चन भी सॉल्व करना सीखते हैं। तो सीडीपी आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है। ठीक है, सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक होता है जो आप इग्नोर करके चलते हैं कैंडिडेट, वो ये करते हैं कि हम सीडीपी को छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ना है। इसके लिए मैंने आपको क्लासेस स्टार्ट करी हुई है और बहुत ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंटेंट वाइज यहाँ पर कवर कर रही हूँ। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको बनाना स्टार्ट करिए अभी से ही। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वीडियोस देखने और अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाने हैं। तो ऐसे ही आपको अपना कंटेंट ये प्रिपेयर करना है और साथ में आप नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे। फिर बाद में आती है आपका हिंदी और इंग्लिश, जो कि अगेन आपका 30-30 नंबर का है। इसमें आपको जो ग्रामर है वो पूछी जाती है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और ग्रामर के अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मतलब आप ये भी नहीं कह सकते वो बहुत ही हार्ड आता है और आप ये भी नहीं कह सकते वो बहुत ईजी आता है। कई बार ईजी क्वेश्चन भी इंग्लिश में मैंने बहुत बार देखे हैं। तो हिंदी की ग्रामर तो अच्छे लेवल की आती है, तो आपको हिंदी की ग्रामर अच्छे लेवल से करनी है। आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, संधि हो, सर्वनाम हो, आपका कोई भी टॉपिक है, विशेषण हो, क्रिया हो, लोकोक्ति, मुहावरे, हर एक चीज से एक एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाता है इससे इसके बारे में, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो हिंदी में और इंग्लिश का आप ग्रामर पार्ट यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। और हिंदी की अगर ग्रामर आपको करनी है तो मैंने अपने चैनल पर करवाई हुई है लास्ट ईयर, और मैं इस वीक से फिर से इसको स्टार्ट कर रही हूँ विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो, अदरवाइज आप कोई भी बुक उठा करके आप कैसे भी पढ़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इसके अलावा पेडागोजी, पेडागोजी आप सभी को पता है लास्ट ईयर इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है अपने सिलेबस में, लेकिन पेडागोजी के इन्होंने क्वेश्चन दिए नहीं, जो कि शिक्षा शास्त्र होता है कि आपको कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से आप बच्चों को हैंडल करेंगे। ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप कॉमन बेस होते हैं जिसको आप बना लेते हो, कुछ क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो जिसमें आपकी शिक्षण विधियां आ जाती हैं, टीचिंग मेथड्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती है। तो इंग्लिश और हिंदी की पेडागोजी इस बार आपसे पूछी जाएगी, बिल्कुल पूछी जाएगी, क्योंकि ये जो मैटर है वो ऑलरेडी उनके संज्ञान में जा चुका है। क्योंकि जो बच्चे हैं वो उनके सर पे चढ़ गए थे जाकर के कि आपने दिया नहीं, इससे हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, जो कि बिल्कुल
बिल्कुल हुआ भी था। तो मुझे नहीं लगता इस बार ये इतनी बड़ी गलती करेंगे कि आपको पेडागोजी के क्वेश्चन देंगे नहीं। बाकी अभी ऑफिशियल जो सिलेबस है अभी 2024 का वो नहीं दिया है, लास्ट ईयर तो दिया था। अभी वो इसको हटाते कि नहीं हटाते हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बट पेडागोजी आपको, अगर मैं पिछली बार के अकॉर्डिंग चलूँ तो आपको करनी ही करनी है। तो पेडागोजी मैंने लास्ट ईयर करवाई थी, उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहीं से अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप इनको देखिएगा, पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस भी करवाई थी और इस बार फिर से इसको स्टार्ट करेंगे, हिंदी और इंग्लिश के साथ पेडागोजी फिर से नए सिरे से स्टार्ट होगा। तो ये आप मेरे चैनल से अगर जुड़े हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो कंप्लीट 90 मार्क्स के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी आपको मैं अच्छे से एक एक चीज करके बता देती हूँ कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तो ये हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी है जिसमें आपको ग्रामर करनी है, व्याकरण आपको करनी है, और इसके अलावा आपको पेडागोजी शिक्षा शास्त्र करना है। फिर बात आती है मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके की। जीके तो हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो आपसे पूछा जाता है, तो ये तो आपको आती ही होगी। जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपके बिल्कुल ही जनरल लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल लेवल के। और चूंकि आप लोग सभी लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए है। आपका मैथमेटिक्स अच्छा होगा, आपका रीजनिंग भी अच्छा होगा, और जीके तो आप सभी लोग पढ़ ही रहे होंगे, तो जीके आपको करनी है। इसके अलावा मैथमेटिक्स और रीजनिंग के एज ए साइंस स्टूडेंट मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका मैथमेटिक्स अच्छा होगा। तो इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप कंटेंट बनाए फिर प्रैक्टिस करें। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर सॉल्व करेंगे, PYQs भी अगर सॉल्व करेंगे, तो भी आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैथ्स और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने लास्ट टाइम डिस्कस करे थे, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वो नहीं देखना है तो फिर भी आप अपने ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड करेंगे जो कि एस्टेट में पूछे गए हैं। लास्ट 3 ईयर के तो आपको मिल जाते हैं और मैंने टेलीग्राम पर भी डाले हुए हैं, तो उनको आपने देखना है, उनके आंसर की वगैरह सब मैच करके क्वेश्चन जरूर बनाएंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के, क्योंकि ये आपका स्कोरिंग होता है। आपका सीडीपी स्कोरिंग आप कह सकते हो, ये आपको नंबर देता है। साथ ही मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो कि 20 नंबर होते हैं, ये भी बहुत ही स्कोरिंग होता है। और एज ए साइंस स्टूडेंट आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरा मैथ अच्छा नहीं है ना, सबका होगा, मे भी हो सकता है भाई ना भी हो, बट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सबका मैथमेटिक्स तो अच्छा हो एटलीस्ट, है ना। बाकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स आपका सही होना चाहिए। तो आप यहाँ पर ये भी स्कोरिंग है, क्योंकि मेरे आउट ऑफ आउट आए हुए हैं, मैथमेटिक्स में भी 10 आउट ऑफ 10 और रीजनिंग में भी 10 आउट ऑफ 10, तो आप ला सकते हो इसको, ये बहुत स्कोरिंग होता है। और ऐसे अगर ये पढ़ेंगे तो जनरल सेक्शन में आपके 70 प्लस मार्क्स आराम से आ जाएंगे। ठीक है, 70 प्लस मार्क्स बहुत आसानी से आ जाएंगे आपको। इस पे भी बढ़ेंगे, इसमें आपको कैसे करना है, क्या करना है, बट फिलहाल जनरल सेक्शन देख रहे हैं। तो अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो, अगर आप सारा जनरल सेक्शन प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर मैं विद गारंटी बोलती हूँ कि 70 प्लस मार्क्स मैं आपके ले आऊंगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप देखते रहेंगे और आप फिर कुछ करेंगे नहीं, प्रैक्टिस आपको करना ही होगा। जैसे मैं कहूंगी वैसे आपको हर तरीके से चीजों को करना होगा। ठीक है, तो सीडीपी के 30 प्लस के लिए मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ सारी चीजें। बात रही हिंदी इंग्लिश, तो ये कंटेंट आपका इस वीक से स्टार्ट हो जाएगा विद पेडागोजी, और मैथमेटिक्स रीजनिंग की क्लासेस भी आपको देखने को मिल जाएगी। जीके भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो ये सारा कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराती हूँ। कंप्लीट जनरल सेक्शन के नोट्स आपको मिल जाते हैं जो कि पेड होते हैं, और 1 अगस्त से आपको ये नोट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी प्रोवाइड कराए थे। तो इस बार भी आपको देखने को मिल जाएंगे 1 अगस्त से, क्योंकि उसमें थोड़ा सा काम चल रहा है। तो 1 अगस्त से मैं सभी को यहाँ पर प्रोवाइड कराना स्टार्ट करूंगी, सभी को। ठीक है, तो ये आपका जनरल सेक्शन हो गया। अगर आप मेरे से नहीं करना चाहते हो, अगर आप कहीं और जुड़े हुए हैं, तो भी आपका सीक्वेंस यही रहेगा। सीडीपी को प्लीज इग्नोर ना करना, क्योंकि ये सीडीपी ही आपके 5 क्वेश्चन ठीक कराएगी, जो कि बहुत ही स्कोरिंग होते हैं, 5 नंबर कम नहीं होते हैं। हमको 90 मार्क्स चाहिए होता है, ये आपका सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, तो 90 मार्क्स तो आपको चाहिए है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 90 मार्क्स के लिए पढ़ेंगे। आप यहाँ पर कम से कम अपना टारगेट रखेंगे कि 110 और 120 तक का आए, तब उसके बाद आपके 90 प्लस मार्क्स यहाँ पर आएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपना फेवरेट पार्ट, जो कि हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। इसमें आपसे 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सब्जेक्ट के, और आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं शिक्षा शास्त्र पेडागोजी के। लास्ट ईयर 2023 का जो मैंने पेपर एनालाइज करा है, उसमें जो 5 क्वेश्चन आपके आए थे, वो इतने सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप बिना एक पल भी सोचे इन 5 क्वेश्चन को आराम से झटक सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आपके इसी पर ही बेस्ड है कि किस तरीके से आप, एक आपका एक्शन रिसर्च का आया हुआ है, साइंस के बारे में पूछा गया है, तो वो बहुत ही आसान से
5 के 5 क्वेश्चन है जिनको मैंने खुद देखा है, खुद मैंने उनको पढ़ा है। तो ये 5 के 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए होंगे अगर आपने लास्ट ईयर एग्जाम दिया होगा। तो इस 5 के लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आपको सीडीपी ही पढ़नी है बस, और कुछ नहीं करना है। लेकिन सीडीपी को इग्नोर करेंगे तो ये 30 नंबर आप खोएंगे, प्लस ये 5 नंबर भी आप अपने खोएंगे। ठीक है, तो आपको प्लीज इसको मैं यही कहूंगी कि इग्नोर ना करें सीडीपी को। तो ये 5 क्वेश्चन के बाद हम बढ़ते हैं 55 क्वेश्चन की तरफ, और इसमें से मान लो अगर आपके 5 ठीक नहीं भी होते हैं तो भी 3 से 4 क्वेश्चन तो बहुत आराम से ठीक हो जाते हैं, है ना। लेट्स से कि अगर 5 ठीक नहीं हो पाते हैं तो 3 से 4 नंबर भी बहुत होते हैं भाई। उसके बाद आता है इसके ऊपर। तो लास्ट ईयर का जो मैंने पेपर एनालाइज करा है 2023 का, उसमें जो मैंने एक चीज देखी है वो ये देखी है कि इसमें से मैंने 18 क्वेश्चन मैंने ऐसे पाए हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपका 8th बेस, अगर आपका साइंस आपने पढ़ी है ना 8वीं कक्षा तक, अगर आपने साइंस की किताब को बहुत अच्छे से अगर पढ़ा है, एनसीईआरटी भले ही पढ़ा हो, तो ये 18 क्वेश्चन आपके बहुत आसान लेवल के आपसे पूछे गए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं जो कि 8वीं कक्षा की साइंस से आपके क्लियर होते हैं, ये 18 क्वेश्चन। तो ये 18 नंबर आपके कहीं नहीं गए होंगे अगर आपने लास्ट टाइम दिया है। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि अब की बार भी आपके ऐसे ही पूछे जाएंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको यहाँ पर देखने को मिले। बट यहाँ पर आपको ऐसे मैं अगर बताऊं कि भाई आपको कितना पढ़ना है, तो हम ये बोलते हैं भाई 12th तक तो आपको साइंस पढ़नी ही पड़ेगी, जिसके अंदर आपको फिजिक्स भी पढ़ना पड़ता है 12th तक, केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है 12th तक, और बायो भी पढ़नी पड़ती है 12th तक। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी ये तीनों ही बना पाए, क्योंकि अगर आप DSSB भी देखते हो तो अगर आपने टॉपर से भी सुना होगा तो वो सब यही कहते हैं भाई तीनों पढ़ना पॉसिबल नहीं है, और ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा ठहरी, तो इसमें तो तीनों पढ़ना कौन ही पढ़ेगा इसमें तीनों। तो मैं आपको एक हल्का सा मतलब एक सही तरीका बता देती हूँ कि अगर आपको ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, आपके पास अगर टाइम ना हो, क्योंकि आप में से बहुत सारे वर्किंग भी होंगे मुझे पता है, तो आप कैसे पढ़ सकते हो ताकि आप यहाँ पर इस पात्रता परीक्षा को क्लियर कर सके। स्क्रीनिंग की बाद में देखना, पहले असिस्टेंट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, फिर स्क्रीनिंग की तरफ चलेंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे भाई, 8वीं कक्षा तक की तो साइंस आप सभी को आती होगी, नहीं आती है तो पहले आप अपने 8th लेवल तक की अपनी साइंस को पढ़ेंगे, जिसमें सब आ जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब, क्योंकि वो साइंस है, वो कॉम्बिनेशन है, वो आ जाती है। उसके बाद आपको 9th और 10th का जो है आपको पार्ट पढ़ना है, जिसमें आपको साइंस ही कहलाई जाती है ये भी, जिसमें आपको बायो भी पढ़नी है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, सारा पोर्शन आपको पढ़ना है। 9th और 10th की कंप्लीट साइंस आपको पढ़नी है। इस 9th और 10th के कंप्लीट साइंस के दम पे भी आप टेस्ट को क्लियर कर सकते हो, बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ 9th और 10th के दम पर आप स्क्रीनिंग क्लियर कर जाएंगे, वो बाद की बात है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप जनरल सेक्शन इस तरीके से करते हैं जैसे मैंने बताया है, जिसमें आपको 70+ मार्क्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर बहुत आसानी से 9th और 10th की साइंस पढ़ के भी 30 से 35 नंबर यहाँ पर लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजी भी होते हैं। जैसे लास्ट ईयर की अगर बात करूं तो एक क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा गया था कि जो मिनिमम डिस्टेंस है, मतलब हम मिनिमम जो मतलब कोई भी जो नॉर्मल विजन के लिए हमारा मिनिमम डिस्टेंस पर कोई भी ऑब्जेक्ट कितना होना चाहिए, तो वो 25 सेंटीमीटर होता है, ये सबको पता है। एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन आपसे रिएक्टिविटी सीरीज से पूछ रखा है, जो कि 8वीं कक्षा का क्वेश्चन है। एक आपका एम्पलीट्यूड और लाउडनेस से पूछ रखा है, जिसमें आपको सिंपली एक फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर कि लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो ऐसे करके आपसे ना 18 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। एक आपका मिरर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है यहाँ पर, ठीक है। एक आपका प्रिज्म से पूछा हुआ है जिसमें आपका ये आपको जो एंगल ऑफ जो आपका इंसिडेंस है और जो आपका इमरजेंस है, इसके बीच आपका कौन सा एंगल बनता है, ये आप कुछ ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे गए 18 क्वेश्चन। लेट्स से कि अब की बार 18 नहीं आए, मान लो अगर 10-12 भी आए तो वो भी बहुत ही अच्छे नंबर है आपके लिए, वो भी आपका स्कोरिंग हो जाता है। तो 9th और 10th की साइंस पढ़ के भी आप इसको क्लियर कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप अपना 11th एंड 12th पे जा सकते हो, और इसमें आपको तीनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसमें भी आपने अपना जो भी आप जिस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी ज्यादा पकड़ है, जैसे आपने भाई मास्टर्स भी कर रखा होगा, तो जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर्स कर रखा, आप अपने उस सब्जेक्ट को ओनली पढ़िए यहाँ पर। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने फिजिक्स से कर रखा है, तो अगर आपने फिजिक्स से कर रखा तो आप ओनली फिजिक्स पढ़ लीजिए 11th एंड 12th की। केमिस्ट्री से कर रखा, ओनली 11th 12th की केमिस्ट्री पढ़ लो। बायो कर रखा तो ओनली 11th 12th की बायो आप कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनिंग में ऐसा नहीं करना है। स्क्रीनिंग की जब आप तैयारी करेंगे तो उसमें आप 11th 12th तक की बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब की बार जो स्क्रीनिंग हुआ था उसमें बायो के क्वेश्चन ज्यादा आए थे, ठीक है। तो जिनको बायो नहीं पसंद है उनको यहाँ पर दिक्कत हुई थी। बट मैं यहाँ पर सिर्फ बात कर रही हूँ एचटेट के सर्टिफिकेट को लेने की, क्योंकि इस सर्टिफिकेट के बिना आप स्क्रीनिंग में नहीं बैठ सकते हो,
ठीक है, तो इसको आप कितनी आसानी तरीके से ले सकते हो वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि भाई आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले तो अपने 8वीं कक्षा की साइंस को पढ़ना है, 8वीं कक्षा तक के साइंस को पढ़ना है। जब आप उसको बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आप अपनी 9th और 10th की साइंस को पढ़ेंगे। उसके दम पे भी आपका क्लियर हो जाएगा बहुत आसानी से। बट आपको अपने जनरल सेक्शन पर बहुत फोकस करना होगा। अगर आपको जनरल सेक्शन पढ़ना पसंद नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आप अपनी 9th और 10th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारी चीजें पढ़ लेना। इसमें आप फिर कम नंबर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपको इग्नोर करना है किसी भी चीज को। बाकी इसमें इग्नोर करने वाला कुछ है नहीं। देखिए, पढ़ना कैसे ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब आता है एक बहुत ही फेमस और यूनिवर्सल क्वेश्चन कि कहाँ से पढ़े। ये जो सवाल है वो आपको इस कमेंट सेक्शन में भी बहुत देखने को मिलेगा कि पढ़े कहाँ से यहाँ से। देखो, वैसे तो बहुत सारी बुक्स आती है मार्केट में, लेकिन यहाँ पर कोई भी बुक्स हो, आप चाहे किसी भी XYZ पब्लिशर की आप बुक्स ले सकते हैं। यहाँ पर किसी में भी आपको कंटेंट, देखो पढ़ना तो सब में ही पड़ेगा। कोई भी बुक आप खरीद लीजिए, पढ़ना सब में ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी बुक आप खरीदेंगे तो आपने एक बार रीडिंग लगाई वो आपके दिमाग में छप जाएगा। आपको करके देखना पड़ेगा, आपको टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, फिर उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, तब जाकर के आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। तो यहाँ पर मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करती हूँ, ना मैंने कभी कोई ऐसी बुक्स खरीदी है। तो आपने जो अपने टाइम पर बुक्स पढ़ी थी ना, जो भी आपने पढ़ी थी, चाहे आपने 10 साल पहले पढ़ी हो, चाहे आपने 12 साल पहले पढ़ी हो, चाहे आपने कितने भी साल पहले पढ़ी हो, तो वो बुक्स सभी के पास होती है। वो बुक्स मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सभी के पास होगी। तो उन बुक्स को ही आपने उठाना है और उसी को ही आपने पढ़ना है। क्योंकि इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आप जब एक बार उससे रीडिंग लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीजें रिकॉल होने लगेंगी जो आपने काफी टाइम पहले पढ़ा था। तो ऐसे ही मैंने किया था। आप भी अपनी खुद की बुक्स उठाइए जो आपने अपने टाइम पर पढ़ी थी, जब भी आपने 11th-12th किया था, या फिर आपके पास 9th और 10th की, क्योंकि मेरे पास तो मेरी सारी बुक्स रखी हुई है। तो आपके पास भी होंगी, नहीं है तो आप किसी से ले सकते हो या फिर आप खरीद सकते हो, जो कि अभी करंट चीजें आपकी चली हुई है। क्योंकि ये ऐसी बुक्स है, तो अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आपके काम हमेशा आएगी। तो अपनी बुक्स तो आप सभी के पास होगी, तो उनको आप जरूर पढ़ें। बाकी आप क्वेश्चन बनाने के लिए आप किसी भी पब्लिशर की बुक ले सकते हो, और वो भी अगर नहीं लेना चाहते हो तो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाइए। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ बुक्स की बात कर ली है कि आपको अपने खुद के टाइम की जो बुक्स है उनको रीड करना है, जब आपने खुद पढ़े थे। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो आपको ये बताएंगे कि आपकी जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो कितनी बढ़िया हो गई और आपको कितने नंबर यहाँ पर मिल रहे हैं। तो मॉक टेस्ट तो आप बाद में बनाएंगे, पहले आप अपने कंसेप्ट यहाँ पर अच्छे से क्लियर करेंगे। 8 तक की आप साइंस की बुक पढ़ेंगे, फिर 9th और 10th जो आपके पास बुक्स तो आप उनको पढ़ेंगे, और उसके बाद 11th-12th जो भी आपका रेस्पेक्टिव आपको अच्छा लगता है आप वो पढ़िए। ठीक है। तो ये मेरी तरफ से था। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इतनी सी ही बात है, इसमें आपका एस्टेट क्लियर हो जाएगा पहले ही अटेम्प्ट में। स्क्रीनिंग की बात बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट ले लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब आप चैनल को कर सकते हैं, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और जनरल सेक्शन की प्रिपरेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए। आप अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, जिसका मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।